हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है। और आज के इस लेक्चर में जो है हम अपना एडिट पोस्ट का पेज जो है वो क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए सबसे पहले तो जो हमारा एड पोस्ट का पेज है, मैं सिंपली उसको कॉपी कर लेता हूँ सारे को, और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दूंगा अपने सॉरी। अब इसको पेस्ट करने के लिए मुझे पहले एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसका नाम है एडिट पोस्ट, सॉरी, एडिट पोस्ट के नाम से क्रिएट करूंगा और डॉट पीएचपी उसका रख दूंगा। यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आकर इनके नेम्स जो हैं वो रख लेते हैं। वो नेम क्या रखूंगा, यहाँ पर थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे पेंसिल का साइन चाहिए तो मैं पेंसिल रख दूंगा, और ऐड की जगह पर एडिट लिख दूंगा। और एडिट के बाद यहाँ पर भी एडिट एडिट पोस्ट डिटेल्स, और यहाँ पर आकर भी अगेन पेंसिल का आइकन, सॉरी ये मिस्टेक होगी थोड़ी सी, और यहाँ पर भी ऐड की जगह पर एडिट लिखकर सेव कर लेते हैं और इसको चेक कर लेते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। यहाँ पे आके यहाँ पे इसके ऊपर हमने एडिट पेज के लिंक लगाए हुए हैं। जैसे मैं इधर आऊंगा तो हम एडिट पोस्ट के पेज पर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। यहाँ पे डिटेल भी ऐसी आ रही है। अब रह गई बात कि हमारा पेज तो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जो गेट की आईडी है, गेट आईडी, एडिट की आईडी, वो हम गेट की मदद से यहाँ पे सेव करवा लेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे यूजर नेम एक और क्रिएट कर लो। यहाँ पे सेशन रोल भी क्रिएट कर लो कि इसका, इस यूजर नेम का रोल क्या आ रहा है यहाँ पर। और सो ये बेसिकली इसका रोल इसके अंदर सेव है, सेशन रोल के अंदर, और उसका मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर आकर इफ डॉलर, यहाँ पर आकर मैं पहले लिखूंगा इस सेट, सॉरी, यहाँ पर आकर लिखूंगा डॉलर अंडरस्कोर गेट एडिट। अगर एडिट में कोई आईडी आ रही है तो डॉलर एडिट आईडी के अंदर इसकी वैल्यू स्टोर करवा दो, डॉलर अंडरस्कोर गेट एडिट। और यहाँ पर आकर एक गेट क्यूरी चला लो, सॉरी यहाँ पर क्यूरी क्या चलेगी, सेलेक्ट ऑल, सॉरी, ऑल फ्रॉम पोस्ट वेयर आईडी बराबर हो डॉलर एडिट आईडी के। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। और यहाँ पर डॉलर गेट रन की मदद से इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। माई एसक्यूएल क्यूरी, दो पैरामीटर्स आएंगे इसके अंदर, डॉलर कनेक्शन का और डॉलर गेट क्यूरी का। और यहाँ पर आके मैं चेक कर लेता हूँ इफ माई एसक्यूएल नम रोज, अगर डॉलर गेट रन इज ग्रेटर देन 0, देन ये वाली स्टेट प्रिंट करवा दो। अदरवाइज एल्स के अंदर हेडर के लोकेशन के हेडर के फंक्शन के साथ इसको रिडायरेक्ट करवा दो। लोकेशन कहाँ पर लोकेट करो इसको, पोस्ट डॉट पीएचपी के पेज पर रिडायरेक्ट कर दो। अब ये देखो यहाँ पर अभी तो 13 नंबर आईडी है हमारे पास, इसलिए तो ये सही एडिट के पोस्ट पर है। लेकिन अगर कोई रॉन्ग आईडी यहाँ पे लिखता है जैसे 130, तो हम पोस्ट के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से हम इस पेज पर आए। अब यहाँ पर आकर मैंने ये चेक किया, यहाँ पे चेक करूंगा, सॉरी ये क्यूरी जो लगाई है इसको कट करके यहाँ पे भी एक इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा। मैं लिखता हूँ इफ डॉलर सेशन रोल अगर बराबर हो एडमिन के, तो यहाँ पर यही वाली क्यूरी चला दो। एडमिन के लिए क्यूरी चलनी चाहिए। लेकिन एल्स, सॉरी एल्स नहीं, एल्स इफ की मदद से अगर डॉलर सेशन बराबर, डॉलर सेशन रोल बराबर हुआ ऑथर के, तो यहाँ पर क्यूरी चलाओ यही। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक चीज और ऐड करवा दो कि आईडी, जिसकी आईडी ये हो एंड जिसका ऑथर बराबर हो डॉलर सेशन रोल के। ठीक है, सेव कर लेते हैं। अब अगर तो एज ए एडमिन कोई लॉगिन हुआ होगा तो ये वाली क्यूरी चलेगी, और इस क्यूरी की मदद से वो इफ स्टेटमेंट इसको चेक करेगा कि अगर
MySQL num rows, अगर इसकी नंबर्स रोज की तादाद एक जीरो से ज्यादा है तो ये वाली यहाँ पे जो क्यूरी हम लगाएंगे वो चलेगी, अदरवाइज वो लोकेशन इसकी पोस्ट पर हमें रिडायरेक्ट करवा देगा। सेम इसके लिए अगर ऑथर के लिए यूज होता है तो आप कोई भी ऑथर जो है वो एडमिन की कोई पोस्ट को भी एडिट नहीं कर पाएगा, ना ही किसी और ऑथर की पोस्ट को भी एडिट कर पाएगा। लेकिन एडमिन हर एक की पोस्ट भी एडिट कर सकता है, किसी दूसरे एडमिन की पोस्ट को भी एडिट कर सकेगा और किसी ऑथर की पोस्ट को भी एडिट इजीली कर लेगा। अब इस इफ स्टेटमेंट के अंदर मैं डॉलर गेट रो के अंदर मैं MySQL फेच अरे की मदद से डाटा फेच करवा लेता हूँ डेटाबेस के अंदर से। यहाँ पे आ जाएगा गेट रन, और यहाँ पर अब इसी के अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा दूंगा टाइटल। टाइटल के लिए डॉलर गेट रो, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी और इसके अंदर आ जाएगा टाइटल। ये जो टाइटल है ये डेटाबेस से आ रहा है। ये जो नेम है हमारे, जो ये नेम्स हैं, ये टाइटल ये टाइटल ये टाइटल, ये बेसिकली कॉलम नेम है जो कि वहाँ पर हमारे डेटाबेस में हमने लिखे हुए हैं। एक आ जाएगा पोस्ट डाटा, एक आ जाएगा पोस्ट डाटा के बाद हम लिख देंगे टैग्स, इमेज, वैल्यू, सॉरी सॉरी वैल्यू कोई भी नहीं है यहाँ पे, स्टेटस और कैटेगरीज। इनको इन्हीं के वेरिएबल्स में स्टोर कर लेता हूँ। डॉलर पोस्ट डाटा, डॉलर टैग्स, इमेज, स्टेटस, कैटेगरीज। सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर आके एक दफ़ा रिफ्रेश करूंगा तो इसका सारा डाटा यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको ऑल पोस्ट में जाऊं तो यहाँ पे मैंने एक ये रेवेन्यू हिट्स की ओपन की थी, अच्छी पोस्ट क्रिएट की थी, इसको एडिट करता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने सारा डाटा रेवेन्यू हिट्स का आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये टाइटल शो क्यों हो रहा है, पर पोस्ट डाटा टाइटल, तो इसके लिए जो है मैं यहाँ पर आकर पहले तो यहाँ पर नीचे जो पोस्ट डाटा का वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है ये वाला, इसको फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ। अब चेक कर लेते हैं, अभी भी नहीं सही शो हो रहा। पोस्ट डाटा नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे शो करवाया भी हुआ है, हमने प्रिंट करवाया कि नहीं करवाया हुआ। यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे एक एरर है, ये एरर हमारे उस पेज में भी आएगा, तो उसको भी हम चेंज करवा लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने ये एरिया दिया हुआ टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे टाइटल नहीं शो होना, यहाँ पर पोस्ट डाटा शो होना है, और यहाँ पर भी पोस्ट डाटा। ठीक है, और यही चीज़ मैंने उसमें अंदर भी एडिट, थोड़ा सा एरर है हमारा, ऐड पोस्ट के अंदर भी यही एरर आ रहा होगा, तो उसको भी हम चेंज कर लेते हैं। वो बाज़ का कोई चीज़ें होती हैं जो पता नहीं चलती लेकिन बाद में वक्त के साथ साथ पता चलनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर आएगा पोस्ट डाटा, और यहाँ पर भी पोस्ट डाटा। सेव कर लेता हूँ और अब यहाँ पर आकर अपने इस पेज को मैं रिफ्रेश करूँगा, ये एडिट आईडी के साथ जब डाटा आ रहा है। अब ये देखो, ये पूरे का पूरा डाटा इसके अंदर आ रहा है। आप इसके अंदर एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, लेकिन अभी इसको आप अपडेट नहीं करवा सकते, एडिट करवा के अपडेट नहीं करवा सकते। सो अपडेट करवाने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास तक का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे लेकर चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।